ओलंपिक में जा रहे दल को राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगले महीने शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बृहस्पतिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा, मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में पदक जीत रहे हैं। अगले महीने पेरिस में ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। अगली खबर है, औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बदली नीतियां। पाठक। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एसोचैम का सेमिनार। लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नीतियों में बदलाव किए गए हैं। वह बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एसोचैम की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं। वहीं अगली खबर, सोने चांदी से बना है अनंत व राधिका की शादी का कार्ड खोलते ही गूंजते हैं मंत्र। वाराणसी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत व राधिका के शादी के कार्ड की चर्चा हर तरफ है। 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली आयोजन का कार्ड सुनहरे रंग के बॉक्स में है। खोलते ही चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु की तस्वीर लगी है। उसे हटाते ही वैदिक मंत्रों की मनोहारी धुन सुनाई देती है। इसके बाद चांदी के सुनहरे रंग के डिब्बे में विवाह के आयोजन की तिथियों के निमंत्रण पत्र है। वहीं बात करें अगली खबर, अलर्ट मैसेज के लिए 10 रुपये वसूलने के मामले में जनहित प्रस्ताव दाखिल। प्रीपेड विद्युत कनेक्शन पर अलर्ट मैसेज के लिए 10 रुपया, कनेक्शन जोड़ने वाले के लिए 50 रुपये वसूली के प्रस्ताव के विरोध में बृहस्पतिवार उपभोक्ता परिषद के नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया गया। परिषद ने मांग की है कि कनेक्शन कटने और जोड़ने संबंधी प्रस्ताव को तत्काल खारिज किया जाए, क्योंकि यह नियम विरुद्ध है। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से यह नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म होगा उन्हें अलर्ट मैसेज देने के लिए 10 रुपये और फिर कनेक्शन जोड़ने के लिए 50 रुपये वसूला जाएगा। इस प्रस्ताव के विरोध में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में एक जनहित प्रस्ताव दाखिल किया। वहीं अगली खबर है, कानून के राज के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण जरूरी। सीएम ने 1778 उच्चीकृत पीआरवी को दिखाई हरी झंडी। यातायात कर्मियों को बांटे एसी हेलमेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आधुनिकीकरण नहीं होने से पुलिस बल पिछड़ जाएगा, कानून का राज खतरे में पड़ जाएगा। पुलिस को मॉडल के साथ मोबाइल होना पड़ेगा, अलर्ट के साथ अकाउंटेबल, रिलायंस बल के साथ रिस्पॉन्सिबल और टेक्नोसोवी होने के साथ फिजिकली टेस्ट होना होगा। सीएम ने ये बातें बृहस्पतिवार को अपने आवास पर यूपी 112 के दूसरे चरण के तहत 1778 उच्चीकृत पीआरवी को हरी झंडी दिखाई। जियो का झटका, 27% तक बढ़ाई दरें। 666 का प्लान अब 799 का। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के मोबाइल फ़ोन से कॉल करना और इंटरनेट इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। जियो ने सभी प्रीपेड और पोस्ट पेड दरों में 12 से 27% तक वृद्धि की है। नई दरें 3 जुलाई से लागू होंगी। कंपनी ने सबसे लोकप्रिय 84 दिन वाले प्लान 666 रुपये में 20% की वृद्धि की। या अब 799 रुपये में मिलेगा। 28 दिन वाले लोकप्रिय प्लान 239 रुपये में 25% की वृद्धि की है। वृद्धि कर इसे 299 रुपये का कर दिया। निवेश का कोई भी नया प्रस्ताव लंबित ना रहे। सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन एवं नए एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोरों और डिफेंस कॉरिडोरों की प्रगति की समीक्षा की। डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि लखनऊ नोएडा में ब्रह्मोस एयरफोर्स एरोलाइंस टेक्नोलॉजी, झांसी नोएडा में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कानपुर नोएडा और अंडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियां अपनी इकाई
लगा रही हैं। नए प्रस्ताव में कोई भी प्रस्ताव लंबित न रखा जाए। सीएम ने वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए निवेश प्रस्ताव को लगातार समीक्षा और निवेशकों को जमीन आवंटन इन्वेस्टमेंट तत्काल देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तबादली परिस्थितियों के बीच। वहीं अगली खबर, हाईटेक नर्सरी से किसानों को सस्ते में मिलेंगे उच्च क्वालिटी के पौधे। लखनऊ किसानों को विभिन्न प्रजातियों के उच्च क्वालिटी के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इजराइल तकनीक पर आधारित हाईटेक नर्सरी तैयार की जा रही है। इससे किसानों को सस्ते दामों में उच्च क्वालिटी के पौधे मिलेंगे। यह कार्य मनरेगा और अभिसरण के तहत उद्यान विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की दीदियां भी इसमें हाथ बटा रही हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों को काम मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन से फसलों को नई ऊंचाई मिलेगी। केशव मौर्य ने बताया कि सरकार पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए बागवानी से जुड़े किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब करें।